थंबनेल देखकर आए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 11th का मैथ पढ़ाया जाएगा। और इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है और इसमें बहुत टाइम लगता है, एडिटिंग में टाइम लगता है, वीडियो अपलोड करने में भी बहुत सा समय लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। उसके बाद आप लोग जैसा भी आप लोगों को लाइक शेयर करना है आप लोग कर सकते हैं। और यदि आपको इस चैनल पर जो भी कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन से समझ में आता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग इसे किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप का अर्थ होता है कि सूचीबद्ध करना है। अब देखो, इसमें कोई ना कोई गुण दिया होता है, कोई इसमें समुच्चय दिया होता है। समुच्चय क्या है आपका, जैसे a = x सच दैट, यानी x एक ऐसा क्या है, एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है। x एक पूर्णांक है और जो x का मान हो सकता है वो, यानी पूर्णांक तो बहुत से होते हैं, आप लोगों को पूर्णांक पता होंगे कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं। तो यदि आप लोगों को ये नहीं पता है कि पूर्णांक क्या होते हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में फुल डिटेल से हमने एक लास्ट कुछ दिनों में वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोगों से अवश्य देखें, जिससे आप लोगों की जो पूर्णांक है, परिमेय संख्या क्या होती हैं, परमेय संख्या क्या होती हैं, इनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, तो इसके बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या है, x एक पूर्णांक है और x का मान हो सकता है वो -3 से ज़्यादा होना चाहिए और 7 से कम, यानी -3 भी नहीं होगा और 7 भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें जैसे पूर्णांक होते हैं, हमें पता है पूर्णांक जैसे डॉट 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 कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 फिर डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार आपके जो पूर्णांक होते हैं वो इसी प्रकार सभी होते हैं। यानी इसमें प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, वह संख्या जिनका प्रयोग गिनती करने में किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। हम कुछ भी वस्तुएं गिनते हैं तो हम 1 2 3 4 इसी प्रकार गिनते हैं। तो इस प्रकार जो भी वस्तुएं हम गिनते हैं वो सब क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या है। और जो उसमें अगर शून्य लगा दें, तो यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य और सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती हैं। और यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और सम्मिलित कर लिया है तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर पूर्णांक हमें लेने हैं -3 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, a = आपका होगा कि -3 से बड़ा। अब देखो, इधर के जो भी पूर्णांक होते हैं वो बड़े होते हैं और इधर के जो भी पूर्णांक होते हैं वो छोटे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -1 से बड़ा 0 होगा, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। तो उधर जो भी जिधर वो 60 जितना आप लोग बढ़ोगे, वो 60 जितना भी बढ़ोगे आप लोग, उधर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स यानी सब ग्रेटर देन मिलेंगे इधर से। और अगर आप लोग इधर बढ़ेंगे, जो ये संख्या रेखा होती है एक पूरी, उस पर अगर आप लोग इधर बढ़ेंगे तो आप लोगों को कम यानी नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे और उनकी जो संख्या होगी वो उनकी जैसे मात्रा ये घटती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर -1 है, -2 हो जाएगा, नहीं उससे भी कम हो जाता जाएगा। और इधर जाओगे उस साइड तो बढ़ता जाएगा मान। तो हमें -3 से अधिक लेना है। -3 से अधिक क्या होगा, -2 होगा, -1 हो गया, तो -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 और 6, आपको 7 से कम लेना है। तो आपका यही जो रोस्टर फॉर्म या फिर सूचीबद्ध रूप हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 1, यानी जो 3 का फर्स्ट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो आप लोग संख्याओं का वीडियो अवश्य देखें, जिससे आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है x सच दैट x 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो आप लोग प्राकृत संख्या जानते हो, वह संख्या जिनका प्रयोग गिनती करने में किया जाता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब संख्याएँ क्या होती हैं, प्राकृत संख्या होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि b बराबर आपका जो मान होगा b का वो क्या होगा, 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो वह संख्या जिनका मान 6 से कम है, अर्थात 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 से अधिक अगर जाओगे 6 तो 6 हो जाता है, 6 के बराबर हमें उससे कम लेना है। तो देख लो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 6 से कम। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5
इस प्रकार। तो ये आपका इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी और हमारा जो बोलने का तरीका है वो भी उसमें भी सुधार होगा। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे अभी शुरुआती वीडियो है। इसके बाद आपको ऐसे पढ़ाएंगे जो हमारा जैसा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपके सामने बोलने का और अच्छे से बेहतर रूप से रिप्रेजेंट करने का, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इस चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हाई स्कूल, इंटर, फिजिक्स और मैथ और 9th 11th का भी मैथ आपको इस चैनल पर डिटेल से समझाया जाएगा। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अभी फ़िलहाल हमारी जो परीक्षा है वो निकट है, इसलिए हम थोड़े कम वीडियो डाल पा रहे हैं। तो यदि आप लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे, जैसे 30 जून निकल जाए, जुलाई से आपको प्रॉपर वीडियोज प्रतिदिन मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो भी हमने अभी तक वीडियो अपलोड करे हैं उसे देख लें। हो सकता है क्वांटिटी अच्छी होगी, बहुत ही आपको क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, बोलने का तरीका ना हो सही, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट इसमें दिया जाएगा। और हम फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल है वो ऐसे समझाएंगे, आप लोग अपने आप करने लगेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सबको समझाया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन अगले पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सी एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। तो वह संख्या हमें चाहिए है 2 अंकों की जिनका अंकों का योगफल 8 हो जाए। अब तो 0 और 8 अगर करेंगे तो केवल एक ही अंक की होगी, क्यों कोई संख्या है उसके आगे 0 लगाओगे तो वह काउंट नहीं होता है, तो एक ही संख्या बनेगी। लेकिन हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए। तो जैसे सी बराबर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 1, सबसे छोटी संख्या आगे क्या है 1, तो 1 और फिर क्या हो जाएगा 1 में कितना जोड़ें 8 हो जाए 7, तो हो जाएगी पहली संख्या 17। और फिर 2 में कितना जोड़ें 8 हो जाए, 2 के में 6 जोड़ें तो 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार 3 अगर लिखेंगे तो 3 में कितना जोड़ें 8 हो जाए 5। और उसके बाद 4, और 4 में 4 ही जोड़ना पड़ेगा। और फिर इनका उल्टा या फिर कुछ भी समझ लो। अब 5 में कितना जोड़ें 3 जोड़ें, तो यानी इसका उल्टा हो रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर 6 करोगे या फिर 6 2, या इसका उल्टा ही लिख दो और इसका भी उल्टा आप लोग लिख सकते हैं 7 1। और यहाँ पर अगर आप लोग 8 लिखेंगे तो 8 के बाद 0 लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 7 हो गया तो उसका भी उल्टा हुआ, 2 6 हुआ उसका उल्टा, 3 5 उसका उल्टा, और ये 4 4 लिखोगे उसका उल्टा करोगे तो 4 4 ही आएगा। तो एक ही संख्या। और हम जानते हैं कि समुच्चय में यदि आप लोगों को अवयव लिखने हैं तो उसको रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो और इसके बाद 8 0, अब हम जैसे 8 0 को 0 8 लिखेंगे तो वह केवल एक ही अंक की संख्या मानी जाएगी, इसलिए हमें इसे रिपीट नहीं करना है, इसका उल्टा नहीं करना है। तो इस प्रकार आप लोग आसानी से लिख सकते हैं वह संख्या है जिनके अंकों का योग है 2 है और वह 2 अंकों की प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ये सब क्या है, प्राकृत संख्याएँ आप लोग जानते ही होंगे बेहतर तरीके से। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं जो प्राकृत संख्याओं सभी के बारे में डिटेल से समझाया गया है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। x क्या है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए जो 60 की भाजक होनी चाहिए। आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें 60 किससे अभाज्य संख्या चाहिए, तो आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं कि 2 से, फिर आप लोग यहाँ पर जैसे 2 से करोगे, लेकिन चलो कर लेते हैं। तो आप लोग देखें इसमें कि 2 आया, 2 बार आया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका डी आपका हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 2 होगा, 3 होगा और 5। तो आपका ये क्या बना, आपका ये समूह यानी जो ये समुच्चय आपका बन गया डी है, क्या है 2 है और 3 है और 5 है, तो यही आपका समुच्चय बन जाएगा। और इसके बाद क्या है, ई जो आपका समुच्चय होने वाला है वो त्रिकोणोमेट्री के शब्द के जो सभी अक्षर हैं उनके जो अक्षरों का या फिर लेटरों का आपको समुच्चय बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ई बराबर, आप लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जो भी शब्द जैसे हमें जिसका भी ये बनाना है, क्या बनाना है, एक समुच्चय बनाना है हमें, तो उसमें हमें उसके जो 1 से 2 बार जो भी आते हैं लेटर उन्हें एक ही बार लिखना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हो जाएगा टी हो गया, ठीक है, और उसके बाद आर हो गया, उसके बाद आई हो गया,
उसके बाद जी हो गया, उसके बाद ओ हो गया। देखो ये सभी अक्षर अलग अलग हैं, तो यहाँ तक हो गया। फिर ओ दोबारा आ रहा है, लिखना नहीं है। उसके बाद यम आ गया, यम लिखना है। ई आ गया, ई भी लिखना है। फिर टी आया तो टी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं। अब केवल बाई रह गया, तो हमें बाई लिखना है। तो आप लोग इस प्रकार ये इसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग इसे भी कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क हो सकता है। या फिर आप लोग इसे एफ बराबर लिखेंगे तो बी आएगा, फिर ई आएगा, और टी दो बार है तो एक बार आएगा, फिर ई लिख चुके हैं उसके बाद आर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार आपका जो इसके अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा वो बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आपका जो लास्ट क्वेश्चन किया उसका विपरीत है। इसमें क्या है, हमें निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना था। उसमें लिखना था हमें जो सूचीबद्ध रूप या फिर रोस्टर रूप में। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल उसका उल्टा करना है। हमें इस जो भी इसमें आपके अवयव दिए गए हैं इसमें हमें उनकी क्वालिटी ढूंढनी है, और उस क्वालिटी को हमें लिखना है कि कौन सी क्वालिटी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 का टेबल लगभग है। तो ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसे मान सकते हैं एक क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है तथा जो x है वो 15 से छोटा है, या फिर x लेस देन और इक्वल टू 12। यहाँ पर इक्वल लगाओगे तो 12 लिखना पड़ेगा, और छोटा करोगे तो 15 से छोटा है x का मान। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें क्या है आपको करना है, इसमें क्या है, जो भी आपको ये क्वेश्चन दिए होते हैं, अब इसमें जो भी दिए जाए आपको उनकी क्वालिटी देखनी है कि इसमें क्या क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को आप लोग को हिंदी में लिखना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये सब प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं में इसमें क्या है कि ये 3 के गुणज हैं, यानी 3 के टेबल में आ रहे हैं। और 3 के टेबल में आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये 3 का गुणज है, और ये क्या है 3 का टेबल 15 आगे भी होता है, लेकिन हमें इसमें लिखना है कि ये 15 से कम है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ए बराबर एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, और जो प्राकृत संख्या है वो 3 का गुणज भी है, और तथा x 15 से छोटा है। तो आई होप आपको ये इतना अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 2, 4, 8, यानी ये 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 2 की घात 1 तो 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 तो 4 होगा, 2 की घात 3 तो 8 होगा। तो आप लोगों को इसमें देखना है कि आप लोगों को इसमें क्या दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोगों को 2 की घात 1 यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसे अगर ये माना है तो आप लोग यहाँ पर भी मान सकते हैं। तो x सच दैट x इक्वल टू क्या होगा कि n स्क्वायर, वो या फिर 2 की पावर, क्योंकि 2 की घात के रूप में है तो 2 की पावर n लिखना है। आपको क्या लिखना है, 2 की पावर n, और n बिलोंग्स टू क्या होगा, कैपिटल N, यानी n है ये स्मॉल n आपका क्या होगा, ये एक प्राकृत संख्या हो गई। n क्या होगा, एक प्राकृत संख्या हो गई, और वह प्राकृत संख्या है यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, यानी केवल 5 तक ही जाएंगी। तो ये n का मान कहाँ तक होगा कि n का मान, तो n लेस देन और इक्वल टू 5 यहाँ पर लगा सकते हो। क्या स्मॉल n क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 5, यानी स्मॉल जो n का मान है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा, यानी 5 तक ही होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर हम इसे c मान सकते हैं। तो इसमें क्या क्वालिटी है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 की पावर के रूप में है। तो इसका भी ऐसे ही आप लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि, और ये n बिलोंग्स टू n का अर्थ है कि ये n है यहाँ पर, या एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x क्या है, x इक्वल टू 5 की पावर n, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n का जो मान है आप लोग देख सकते हैं 4, तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।
आप लोग इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन करें तो आप लोगों को ये देखना है कि इसकी क्वालिटी आप लोग क्या लिख सकते हैं, और अपने शब्दों में आप लोग जिस प्रकार भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन ये फुलफिल, इसकी जो कैटेगरी वो फुलफिल होना चाहिए, इसकी सभी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसके बाद है 2, 4, 6 और फिर आएगा 8, 10। तो यानी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x सच दैट x क्या है, एक सम संख्या है। यहाँ पर देख लो आप लोग सभी सम संख्याएं और अनंत तक जा रही हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है कि इसे हम मान सकते हैं d, और d इक्वल टू होगा x सच दैट x एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है कि 1, 4, 9। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं कि x, यहाँ पर आप लोग इसे e मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x सच दैट x इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर है और n यानी n क्या है, एक या फिर यहाँ पर n पूर्णांक है, ऐसा लिख सकते हो n बिलोंग्स टू कैपिटल N और n ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 10। तो आप लोग इस प्रकार इन सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर क्वालिटी देखनी है, और कौन सी क्वालिटी है उसी क्वालिटी को आप लोगों को इसमें लिख देना है अच्छे से। तो ये आपके सभी क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और मैथ, ये आप लोगों को बस इसमें मैथ में क्या सीखना होता है, मैथ में आप लोग कोई भी क्वेश्चन याद नहीं कर सकते हैं, रट नहीं सकते हैं, बस आपको फार्मूले याद रखने हैं और उनकी जो प्रोसेस होती है उसे सॉल्व करने की वो देखनी है। क्योंकि मैथ याद करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप लोग याद करें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लोग अपनी रेगुलर प्रैक्टिस, और हमें फार्मूले याद करने हैं और बस प्रैक्टिस, और जो प्रोसेस होती है उसे लगाने की कोई भी क्वेश्चन है उस प्रकार हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। और बहुत ही आपको अच्छा लगेगा मैथ यदि आप लोग इसके फार्मूले अच्छे से याद कर लें, और इसकी जो केवल प्रोसेस पर ध्यान दें आप लोग कि इसमें हम किस प्रोसेस से कोई भी फार्मूला लगाकर और कौन सा यहाँ पर प्रोसेस करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पर कोई भी कभी क्वेश्चन लर्न नहीं करना है, आपको इस प्रोसेस पर ध्यान देना है कि हम किस प्रोसेस से कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें केवल इतनी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पर जो भी अवयव दिए जाएं उनके केवल आपको गुण देखने हैं कि वो कौन से हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें 5 की पावर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार आ रहा है, और इसके लिए आपको ये कुछ याद होने चाहिए, वर्ग घन याद होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। कई बार आपने किया होता है तो इसलिए देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे कि ये संख्या कौन सी हैं। तो हम इस पर प्रॉपर बाद में डिटेल से ये कुछ और भी वर्ग घन आदि अच्छे से समझा भी देंगे, बाद में अभी वीडियो बनाएंगे कभी। तो आपको अभी फिलहाल इसमें देखना है कि क्वालिटी कौन सी है। तो इसमें देख लो वर्ग ही आ गए, हो सकता है कि घन भी आ जाए। तो आप लोगों को ये तुरंत लेकर पहचानने के लिए पता होना चाहिए वर्ग घन और भी, यानी पावर 3 करें तो क्या आता है, 4 करें तो क्या आता है। तो इस प्रकार यदि आपने पहले कभी किया होगा गुणा घात करके तो आपको ये अच्छे तरीके से एकदम समझ में आए होंगे। तो क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है किसी भी आपको उसमें पहुंचने के लिए, किसी भी सफलता पर आप लोग अगर पहुंचना चाहते हैं, आप लोग किसी भी उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए पहली सीढ़ी है कि आप लोगों को यहाँ से गुजरना ही पड़ेगा। आप लोग जितना भी माइंड आपका यूज कर सकते हैं उसे करें, और जैसे आप लोगों को सभी के पास माइंड होता है, जितना भी आप लोग उसे यूज करेंगे उतना ही वो आपके लिए फलदायी होगा। और बहुत ही आपका माइंड आपके अनुसार अगर बढ़िया से चलाओगे तो आपका जो माइंड है वो आपको आगे चल के बहुत ही लाभ देगा। आप लोग हर क्षेत्र में सफल हो जाएंगे अपना माइंड अच्छे से यूज करेंगे तो। और यदि आप लोग अपना माइंड अच्छे से यूज नहीं करते हैं, उसे बेकार में इधर उधर लगाते हैं, और कहीं जैसे मैथ हो गया, इसे अगर आप लोग सॉल्व करने में मैथ में आपका माइंड लगाते हैं तो आपका माइंड तेज होगा। तो जब भी हम ये क्वेश्चन कराएं हमारा माइंड कैसे तेज, हमने कैसे अपना रेगुलर प्रैक्टिस करके ये मैथ हमें याद हुआ है। जैसे हमने क्या किया, जब भी हमारे सर हमें पढ़ा देते हैं तो हम
जो भी पढ़ाते थे सर वो उसे वहाँ पर अपने नोट करते थे और घर पे आके तुरंत सोल्व करते थे अपनी फेयर कॉपी पर। और इस प्रकार हम एक ही क्वेश्चन 2 बार करते थे, फिर हमारे जो भी फ्रेंड्स आते थे वो पूछते थे क्वेश्चन तो हम उन्हें फिर से बताते थे। तो इस प्रकार हमारा मैथ बिल्कुल अच्छे से हमें याद यानी रट गया है। तो इस प्रकार आप भी अपना मैथ अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको फार्मूले याद अच्छे से याद करने हैं, जो भी आपके लिए फार्मूले होते हैं वो अगर आप लोग अच्छे से याद करते हैं तो यदि आप लोग अपने कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर पूछ लेते हैं फार्मूले कि ये फार्मूला याद है या नहीं है, याद होते हैं या नहीं, तो कुछ बच्चे पीछे बैठ जाते हैं कि सर हमें उठा ना दें। तो यदि आप लोगों को अच्छा बनना है और अच्छे से पढ़ना है और अपनी स्टेटस अपना कॉलेज में या फिर अपने स्कूल में बनाना है तो आप लोगों को सभी जो भी आपके फार्मूले वो अच्छे से याद करने हैं। और अगर आप लोग फार्मूले अच्छे से याद करते हैं, अपने सर को सुनाते हैं, तो आप लोगों को जो भी बहुत ही आप लोगों के लिए जो उत्साह आपके मन में आएगा आप लोग वो भी करेंगे। जो आप लोग नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो भी आप लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा आप लोगों के लिए एक निवेदन है, आप लोग इस पर ज़रूर काम करें। अपने जो भी फार्मूले याद हैं वो याद करके जाएं और जो भी प्रोसेस है उस पर ध्यान दें। मैथ में आपको केवल प्रोसेस पर ही ध्यान देना है, आप लोग किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए और अच्छे से आप लोगों को क्वालिटी और सब कुछ मिलेगा। हम अच्छे से बोलेंगे। अभी फ़िलहाल ये शुरुआती वीडियो है, इसलिए आपको हो सकता है अच्छा ना लगता हो, फिर भी आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड बाय।